हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम आपको प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3 लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं अच्छे से। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकल्पित कीजिए। क्या है? परिकल्पित कीजिए। यानी परिकल्पित क्या होता है? परिकल्पित होता है ज्ञात कीजिए। परिकल्पित मीन्स क्या होता है? ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हल, तो हल लिखा है तो हमारे पास क्या दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन बराबर हमारे पास क्या दिया है, 3/4। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब हमारे पास क्या है, 3 है, और कर्ण है हमारे पास 4। तो जब हमारे पास लंब और कर्ण पहले से हमारे पास हैं, तो जब लंब और कर्ण है तो हमें आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार। तो जब हम आधार करेंगे तो हमें आधार का किससे ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे ज्ञात करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो हम आधार का सूत्र लगा देते हैं, या फॉर्मूला या सूत्र एक ही बात होती है। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। क्या हो जाएगा? आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो हमें जब आधार ज्ञात करना है तो आधार लिखेंगे हम बराबर, कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे पास है 4, तो हमें करना है 4 का वर्ग माइनस लंब है हमारे पास 3, तो 3 का वर्ग। क्लियर? तो आधार लिखना है, फिर क्या करेंगे हम, 4 का 4 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौको 16, 3 का 3 में करेंगे 9। इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। तो आधार बराबर 16 में से 9 माइनस है ना, तो 16 में से 9 गए 7। अब देखिए 7 हो गए, तो अब इसमें अंडर रूट 7 है, तो इसका वर्ग 7 का वर्ग होता नहीं है, तो आधार कितना हुई हमारे पास, अंडर रूट 7। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा है कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हमें कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, अंडर रूट 7। कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास है 4, तो हम लिख देंगे 4। तो आधार क्या हो गया, अंडर रूट 7, कर्ण हो गया 4। तो हमारा कॉस ए का मान निकल आया है। प्रश्न में यही पूछा है कि कॉस ए का मान निकालिए और टेन ए का। तो चलिए अब हम निकालते हैं टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए का फॉर्मूला या सूत्र कुछ भी कह लो, तो टेन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, लंब है हमारे पास 3। लंब क्या है, 3, और आधार क्या है हमारे पास, अंडर रूट 7। आधार क्या है, अंडर रूट 7। तो देखिए टेन ए का मान भी हमारा 3/अंडर रूट 7 निकल के आ चुका है। तो प्रश्न में क्या पूछा था कि कॉस ए और टेन ए का मान परिकल्पित कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो हमने देखिए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कर लिया है। तो आपका कॉस ए का मान ये रहा और टेन ए का मान ये रहा। तो ये रहा आपके आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, हम उसका आंसर आपको देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।